आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेकेंड पेपर यानी माइनर का होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 10 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पहले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। और आप लोग इस वीडियो को एक एक करके फिर लास्ट तक देखिएगा कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो पहले वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हमारा थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट के प्रकार बताइए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहाँ पर देख लीजिए व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अब जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आप कहता है कूलॉम के नियम को लिखकर व्याख्या कीजिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इस बार। संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र के जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। बस संधारित्र पूछता है केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना। आप लोगों से संधारित्र किसे कहते हैं डिटेल से पूछ लिया जाता है तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। एंड इसके बाद फिर आप कहता है विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, जिसके अंदर आपको अक्षीय के बारे में बताना है, निरक्षीय स्थिति के बारे में बताना है। यहाँ पास आपका क्वेश्चन आ रहा होगा ये किस यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। तो देखिए यार, अगर आप लोग यहाँ पास मेजर माइनर सब्जेक्ट लिए हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में लागू है, अब चाहे आप एमपी यूनिवर्सिटी से हो या फिर यूपी यूनिवर्सिटी से, अगर आप किस लेवल में मैच कर रहे हैं तो आप लोग किस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर आप कहते हैं विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, जहाँ आपसे गॉस प्रमेय के बारे में पूछ लिया गया था। कहता है पैरा विद्युत किसे कहते हैं, ध्रुवण सदिश तथा विस्थापन सदिश की यहाँ पर क्या करना है, व्याख्या करना, पीईपी में संबंध बताना है। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा विस्थापन सदिश के बारे में। एंड इसके बाद फिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपका क्लाउसिटी के बारे में, जो कि हर साल रिपीट होता है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट में, दोनों में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजन निर्मित कीजिए। और मैं आप लोगों को अब भी इसलिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम बचा हुआ है, एक या फिर 2 मंथ भी बचे हुए हैं, आप लोग अपने नोट कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में देख सकते हैं, हम वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। एंड इसके बाद फिर आप कहता है संधारित्र का सिद्धांत बताइए। देखिए जो आपका पहला संधारित्र था आप लोग उसको अच्छे तरीके से करोगे ये क्वेश्चन आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास आपका बेलनाकार संधारित्र यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जहाँ आपको इसका फार्मूला यानी सूत्र को यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा। एंड इसके बाद फिर आप डिवाइस समीकरण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी समीकरण होते हैं वो आपसे पूछ लिया जाता है। अब बहुत लोग पूछे होंगे आपने तो 10 क्वेश्चन बोला था, 11 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए। यहाँ पास मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया हूँ बहुत ज्यादा शॉर्ट आंसर, यानी कि आप बहुत से क्वेश्चन लॉन्ग मिलेगा और बहुत से क्वेश्चन शॉर्ट मिलेंगे, तो आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना दूसरा यूनिट। दूसरे यूनिट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपका लॉरेंस बल क्या है, और लॉरेंस बल से आपका बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारा लूप की तुल्यता व्याख्या कीजिए। इसके बाद फिर आपका कोड़ी संवेग तथा जैरो चुंबकीय अनुपात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कोड़ी संवेग, जहाँ आपको जैरो चुंबकीय के बारे में पूछा गया है। एंड आपके यहाँ पर मैं बता दूं जो आपका लॉरेंज और आपका जो कोड़ी संवेग है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग इन्हें थोड़ा अपने अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप लोग पहले ही इसको लिख चुके हैं तो आप लोग इसको मत लिख। बायो-सेवर्ट का नियम जो कि हमेशा रिपीट होता है और इस बार भी आपके रिपीट होगा, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिए। इसके बाद फिर आप कहते हैं एम्पियर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा। यानी आपको जो दूसरा यूनिट है आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैग्नेट के बारे में आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। बीएचएम पदों की व्याख्या कीजिए, संबंधित रखते हैं उनके बारे में आपको बताना है, तो आप लोग इनको भी टिक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आप कहते हैं एम्पियर का नियम क्या है, इंटरवल में बहने वाली जो धारा है उसका क्या कारण होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन उत्पन्न कीजिए। तो आप लोग एम्पियर को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। अनुचुंबकत्व के जैविन सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोग लाइन जैविन सिद्धांत अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि जितने भी बस सिद्धांत दिया जाता है आप लोग इनको कर लीजिए। एंड इसके बाद फिर आप कहता है क्यूरी वाइस का नियम, की पहले बताया था। आप यहाँ पास देखिए जो आपका क्यूरी और वाइस का नियम ये दोनों एक साथ पूछ लिया गया है। आप लोग क्यूरी का नियम तो पढ़ लिए, लेकिन अगर आपसे क्यूरी और वाइस का नियम पूछ लिया गया तब आप लोगों को इन दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग होंगे। स्थायी तथा अस्थायी धारा क्या होते हैं, आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझिए। आपका 30 मिनट है। एंड यहाँ पर जो आपका विद्युत यानी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आप लोग थेवेनिन के प्रेम में अच्छे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग इनको। एंड इसके बाद फिर आप कहता है एलसीआर परिपथ में श्रेणी अनुनाद को समझाइए। एलसीआर सर्किट के बारे में पूछा गया है। जो परिपथ यानी जो एलसीआर सर्किट है उसमें आपको संधारित्र की अपेक्षित स्थिति है उसके बारे में आपको अवकलन करने के लिए समीकरण प्राप्त करना है, साथ में आपको यहाँ पर उसका आंसर हल सॉल्व करना है। इसके बाद फिर आप कहता है प्रेरक एंड प्रतिरोधक के द्वारा संधारित्र आवेशन को विभिन्न परिस्थितियों में समझाना था। श्रेणी अनुनाद परिपथ क्या है। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप लोग इन सारे यूनिट वन शॉट वीडियो चाहते हैं तो आप लोग सिंपली मुझे कमेंट कर दीजिए। हम लोग आप लोग के लिए एग्जाम टाइम में वन शॉट वीडियो बना देंगे, जहां आपको सारे क्वेश्चन एक ही साथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग पूरा उसे देखना, वाटहीन धारा को अच्छी तरीके से समझाना है, यानी कि संक्षिप्त में आपको बताना है।
है तो आप लोग वाट ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है आपका किरचॉफ का नियम लिखिए, तो किरचॉफ का नियम भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें भी देख सकते हैं। थेवेनिन प्रमेय क्या होते हैं, थेवेनिन प्रमेय इसमें अलग से दिया है, तो आपसे थेवेनिन जो प्रमेय अलग से भी पूछ लिया जाए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए हैं। आप लोग के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट बना है वहाँ भी आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप कहते हैं मिलमैन प्रमेय क्या हो, तो यहाँ पर मिलमैन प्रमेय अच्छे तरीके से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि रिपीट हुआ था, उस बार भी बहुत ज्यादा चांस है। अपना चौथा के अंदर आप कहता है इलेक्ट्रॉनिक गन किसे कहते हैं, आप लोग इनका जो भी डायग्राम वगैरह होगा आप लोग इन्हें रेडी कर सकते हैं। चुंबकीय लेंस की जो रचना है आप लोग उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा आपको जो फैराडे के नियम है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही दिया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैं आपको टॉप क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर। एंड इसके बाद फिर आपका आता है लेंस का ऊर्जा संरक्षण का, आप लोग इन्हें भी टिक कर लीजिएगा। रैखिक त्वरित की संरचना तथा सिद्ध कीजिए। साथ में आपका आता है छठवां क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन की संरचना के बारे में, जहाँ आपको इसके सिद्धांत हो गया, कार्य प्रणाली हो गया, यहाँ पर जो भी आवेशित कण है उनके बारे में आपको व्यंजन को उत्पन्न करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैथोड किरणें के बारे में जहाँ आपसे कंपनदर्शी यानी कि CRO की रचना के बारे में पूछा गया है। एंड यहाँ पर आपका जो कार्य प्रणाली तथा का उपयोग होता है, इसका कैसे यूज किया जाता है, इनका क्या कार्य होते हैं आपसे पूछा जाएगा। ग्राहिता से आप क्या समझते हैं, यानी आपके जो कैथोड किरणें हैं ये आपके सुग्राहिता में ही एड है, आप लोग इन्हें देख सकते। अगर आपसे अलग अलग पूछेगा तो आप लोग इसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। फिर इसके बाद फिर आपका आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समस्थानिक किसे कहते हैं, जहाँ आपके थॉमसन के जो किरणों की जो विश्लेषण है उसके बारे में आपको बताना है। जहाँ स्थानिक है और जो थॉमसन ये दोनों एक ही साथ पूछ लिया गया, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इन्हें भी नोट कर लीजिए। परस्पर लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, तो आप लोग इन्हें भी कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना 5वां यूनिट जो कि बहुत ज्यादा बोनस यूनिट है, जहाँ आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना हुआ है। आपका अन्योन प्रेरण हो गया, स्व प्रेरण हो गया, खबर धाराएं क्या होते हैं, पर जो आपका लेंस के नियम है ये आपसे पूछा, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से करिएगा और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जरूर पूछ लिया जाए। एंड इसके बाद फिर आपका आता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके बाद फिर आपका आता है परिवर्तन द्वारा ध्रुवण तथा फ्रेनेल का नियम, परिवर्तन जो फ्रेनेल के नियम पूछा गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लोगे बहुत अच्छी रहेगी। ये भी नियम होते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होते हैं, तो आप लोग पॉइंटिंग वेक्टर कर लीजिए। सारे क्वेश्चन 5वें में इंपॉर्टेंट ही है, जितने भी अब मैं क्वेश्चन दिया हूँ पूरा टॉप क्वेश्चन ही दिया हूँ जो कि आपके एग्जाम में। मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय समीकरण लिखिए, आप लोग इन्हें रेडी कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए जो आपका विस्थापन का जो धारा घनत्व है, आप लोग इनके बारे में इनके जो कॉन्सेप्ट होंगे अच्छे तरीके से आपको बताना है। जो आपका एम्पियर का जो परिपथी नियम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैक्सवेल का रिलेटेड ही टॉपिक। एंड इसके बाद फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ आप आयन मंडल से विद्युत चुंबकीय तरंगों परिवर्तन, यहाँ आप लोगों को जो सिकेंट का नियम है उनके बारे में आपको बताना है। एंड इसके बाद हम लोग देखें अपना अगला क्वेश्चन जो कि उसके अकॉर्डिंग ही है। एंड इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन हुआ आपका रैले, तो आप लोग यहाँ पर जो सदिश हो गया एंड जो आपका रैले प्रकीर्णन है, या आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। 5 मिनट में बहुत कम ही क्वेश्चन है। आई होप कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट बना होगा। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।